Good morning, class. Myself Shweta Tripathi, and I am your science teacher. Today I am going to teach you chapter 4, that is plants around us. आज हम चैप्टर 4 में प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. हमारे आसपास कितने प्लांट्स हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके क्या टाइप्स हैं उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपके आसपास ढेर सारे प्लांट्स होते हैं. कुछ जो होते हैं बड़े प्लांट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर्स में आपको मैंने दिखाया है, ये बड़े प्लांट्स हैं. कुछ जो होते हैं वो छोटे प्लांट्स होते हैं. तो सबके जो शेप्स और साइज़ होते हैं सब अलग अलग शेप एंड साइज़ के होते हैं. और जैसे हमें खाने की ज़रूरत होती है और सांस लेने की ज़रूरत होती है, उसी तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी ग्रोथ होता है. उनको भी एयर की ज़रूरत होती है, वो भी ब्रीथ करते हैं और उनकी शेप एंड साइजेस में भी चेंजेस आते हैं. जैसे हम ग्रोथ करते हैं, बढ़ते हैं, वैसे प्लांट्स भी छोटे से बड़े होते हैं. टाइप्स ऑफ प्लांट. पहले हम क्या पढ़ेंगे? ट्रीज़, देन आपका हर्ब्स, देन श्रब्स, देन क्लाइंबर्स, देन क्रीपर्स, then water plants, and then thorny plants. So first topic is our trees. Let's discuss brief about trees. Big, tall and strong plants. Trees कैसे होते हैं? कुछ बड़े होते हैं, कुछ लंबे होते हैं. उनके जो तने होते हैं क्या होती हैं, वो स्ट्रॉन्ग होती हैं. और उनकी जो शाखाएं होती है वो ढेर सारी होती है. जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हो, यहाँ पे मैंगो ट्री दी है, कोकोनट ट्री, पाइन ट्री. तो ये सारे हमारे कैसे ट्रीज़ हैं? बड़े ट्रीज़ हैं. और इनके जो तने होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. और इनकी जो शाखाएं भी होती हैं ढेर सारी होती हैं और ये कई सालों तक जीवित रहती हैं. इन्हें हम ट्रीज़ कहते हैं. नेक्स्ट, सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ अवर मैंगो ट्री. आप सभी लोगों ने मैंगो ट्री देखा ही होगा. तो आप पिक्चर में देख रहे हो कि इनकी जो शाखाएं होती है वो ढेर सारी होती हैं और जो इनका जो स्टेम होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है. सेकेंड इज़ आवर कोकोनट ट्री. कोकोनट भी ट्री आपने देखा होगा. ये पिक्चर में देख सकते हो कि ये कैसे ट्रीज़ होते हैं, लंबे होते हैं, टॉल होते हैं. इनकी जो स्टेम्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं. देन नीम ट्री. नीम ट्री भी आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास में. इनकी भी जो स्टेम होती है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं और शाखाएं ढेर सारी होती है और ये कई सालों तक जीवित रहते हैं. तो ये सारे हमारे ट्रीज़ के एग्जाम्पल थे. नेक्स्ट इज़ आवर हर्ब्स, सम सीजनल वीक प्लांट्स. ये वीक होते हैं और सीजनल एक समय के लिए होते हैं. कुछ पौधे बहुत ही छोटे होते हैं, उनका तना जो होता है बहुत ही लचीला और पतला होता है. ये पौधे जो होते हैं कम समय के लिए होते हैं, इन्हें हम हर्ब्स कहते हैं. इन पौधों से हमें सब्जी और हर्ब्स मिलती हैं. तो आप देख रहे हो हर्ब्स जो होती, जैसे यहाँ पे ग्रास है, मिंट है, वीट है. ये सारे कैसे प्लांट्स होते हैं? छोटे प्लांट्स होते हैं, ट्रीज से छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे ट्रीज से. और इनका जो तना होता है लचीला और पतला होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मिंट. देन आपकी तुलसी. तुलसी भी आप लोगों ने देखा होगा. वो भी कैसे होते हैं? छोटे प्लांट्स होते हैं. ये हर्ब्स में आते हैं. नेक्स्ट इज़ आवर कोरिएंडर. धनिया भी आप लोगों ने देखा होगा. तो उनके भी जो प्लांट्स होते हैं छोटे होते हैं, पतले होते हैं और लचीले होते हैं. नेक्स्ट इज़ आवर श्रब्स, स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग बुशी प्लांट्स. ये छोटे होते हैं और झाड़ी नुमा होते हैं. तो आप पिक्चर में देख रहे हो कि जो प्लांट्स हैं छोटे हैं और इनका जो आकार होता है थोड़ा झाड़ी नुमा होता है. ये हर्ब से लंबे होते हैं लेकिन ट्रीज से क्या होते हैं? छोटे होते हैं. इनका जो तना होता है वो लंबा और डंडीदार होता है, जिसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता. इन्हें श्रब्स कहते हैं. इनकी शाखाएं जो होती हैं ज़मीन के करीब से ही बढ़ते हैं और ये कई वर्ष तो जीवित रहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आपका हिबिस्कस, बोगनविलिया. ये सारे आपके श्रब्स के एग्जाम्पल्स हैं. देन नेक्स्ट इज़ योर क्लाइंबर्स. वीक प्लांट्स नीड सपोर्ट टू ग्रो. इन पौधों को बढ़ने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है.
कुछ जो पौधे होते हैं उनके तने पतले और लंबे होते हैं, इनका तना जो होता है बहुत ही पतला होता है और ये सीधे खड़े नहीं हो पाते, इन्हें बढ़ने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है। इसीलिए इन्हें पेड़ों पर या दीवारों पर किसी डंडे की सहायता से आगे बढ़ते हैं। और इनके तनों में जो होता है हुक्स या टेंडल्स होते हैं, जो उसी सहारे से वो उसमें लिपटे हुए होते हैं। क्योंकि ये दूसरों पर चढ़कर बढ़ते हैं इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं हम, क्लाइंबर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेप्स की भी पिक्चर में आप देख रहे हो कि उसको भी बढ़ने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक उसी तरीके मनी प्लांट है आपका, उसको भी बढ़ने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ये सारे हमारे क्लाइंबर्स के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट इज़ आवर क्रीपर्स। वीक प्लांट्स ग्रोज अलोंग द ग्राउंड। कुछ पौधों का तना पतला और कमज़ोर होता है, इसलिए वे उन पर उगने वाले जो फल होते हैं, फल या सब्जी, उनका वज़न वो सहन नहीं कर पाते, इसलिए वे ज़मीन की सतह पर रहकर ही आगे बढ़ते हैं। तो आप ऐसे एग्जांपल्स में आप देख रहे हो, जैसे वाटरमेलन है, पम्पकिन है, तो इनके जो फ्रूट्स, इनमें जो फल लगते हैं वो इतने भारी होते हैं और इनकी जो तने होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, जिसकी वजह से ये ज़मीन पे ही आगे बढ़ कर के आगे ग्रो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पम्पकिन की भी पिक्चर में आप देखिए, जो पम्पकिन है वो ज़मीन पर ही है। क्यों है? क्योंकि इसका वज़न इनके प्लांट की बॉडी से ज़्यादा है। नेक्स्ट इज़ आवर वाटरमेलन भी क्या करते हैं, वो ज़मीन पर ही क्रीप करके आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट इज़ आवर वाटर प्लांट्स। सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर। कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो पानी में ही ग्रो करते हैं। दे हैव वीक एंड ग्रीन स्टेम्स। उनके जो स्टेम्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं और वो वीक होते हैं, जस्ट लाइक आवर लोटस। और लोटस के प्लांट को आप लोगों ने देखा होगा, वो पॉन्ड में ही आपको देखने को मिलता है, तो वो पानी की सतह पर ऊपर ही होते हैं। देन नेक्स्ट इज़ आवर थॉर्नी प्लांट्स। सम प्लांट्स बियर थॉर्न्स। कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर क्या होते हैं, कांटे होते हैं, और जो थॉर्न्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो पॉइंटेड होता है, नुकीला होता है। ये पौधे कांटेदार पौधे कहलाते हैं, यानी थॉर्नी प्लांट्स। परंतु इनमें कांटे क्यों होते हैं? क्योंकि ये कांटे इनको पौधे खाने वाले जीवों से बचाते हैं। अधिकतर जानवर जो होते हैं वो कांटेदार पौधे नहीं खाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका है रोज़। नेक्स्ट इज कैक्टस को भी आपने देखा होगा, उस पर भी थॉर्न्स लगे होते हैं, मतलब उस पर भी कांटे होते हैं। देन एंड योर नेक्स्ट इज़ लेमन ट्री में भी आपने नोटिस किया होगा कि उसमें भी क्या होते हैं, कांटे होते हैं। तो ये लेमन और कैक्टस एंड योर रोज़, ये सारे हमारे क्या हैं, थॉर्नी प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। तो आज हमने ट्रीज़ के बारे में भी पढ़ लिया। ट्रीज़ कैसे होते हैं, वो बहुत ही लंबे होते हैं, उनकी जो स्टेम्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनकी जो ब्रांचेस होते हैं, उनकी जो शाखाएं होती हैं बहुत सारी होती हैं और ये बहुत सालों तक जीवित होते हैं। जैसे आपकी मैंगो ट्री हो गया, नीम ट्री हो गया, कोकोनट ट्री। देन मैंने आपको क्या बताया, हर्ब्स के जो पौधे होते हैं वो छोटे होते हैं, उनका जो तना होता है वो लचीला और पतला होता है और वो पौधे बहुत ही कम समय के लिए जीवित होते हैं। और इन पौधों से हमें क्या मिलती है, सब्ज़ी और हर्ब्स मिलती हैं, जैसे कि मिंट हुआ, तुलसी, कोरिएंडर। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था श्रब्स। ये ट्री से छोटे होते हैं लेकिन हर्ब से बड़े होते हैं। इनका जो तना होता है लंबा और डंडीदार होता है और ये इन्हें आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। इनकी जो शाखाएँ होती हैं वो ज़मीन के करीब ही बढ़ते हैं और ये कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, श्रब्स बोलते हैं, जैसे कि हिबिस्कस, बोगनविला, कॉटन। नेक्स्ट आपको मैंने बताया था क्लाइंबर के जो तने होते हैं पतले होते हैं और लंबे होते हैं और ये सीधे खड़े नहीं हो पाते, इनको आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके हैं जैसे मनी प्लांट्स और ग्रेप्स। नेक्स्ट था आपका क्रीपर्स के जो प्लांट्स होते हैं बहुत ही कमज़ोर होते हैं और उन पर उगने वाले सब्जियों का वो वज़न सहन नहीं कर पाते, इसलिए वे ज़मीन की सतह पर ही आगे बढ़ते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रीपर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल पम्पकिन एंड वाटरमेलन। देन आपका नेक्स्ट था वाटर प्लांट्स, मतलब ऐसे प्लांट्स जो पानी में ग्रो करते हैं। इनके जो स्टेम्स होते हैं वीक और ग्रीन होते हैं, जैसे कि आपके लोटस हो गया, वाटर लिली हो गया।
नेक्स्ट था आपका लास्ट टॉपिक थॉर्नी प्लांट्स। कुछ जो पौधे होते हैं उनके ऊपर क्या होते हैं, थॉर्न्स होते हैं। और ये क्यों होते हैं, ये जो कांटे होते हैं उनको पौधे खाने वाले जानवरों से बचाते हैं। अधिकतर जानवर जो होते हैं वो कांटे वाले पौधों को नहीं खाते हैं। तो आज अपने प्लांट्स के सारे टाइप्स को पढ़ लिया। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में प्लांट्स के पार्ट्स को पढ़ेंगे। कीप स्टडिंग and stay at home. Okay, that's all for today. Thank you.